हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों, मेरा नाम है श्रवण कुमार। आइए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पोर्शन है या टॉपिक है जिसे कहा जाता है दोस्तों शाही नौसेना का विद्रोह। दरअसल आइए समझने का प्रयास करते हैं कि यह शाही नौसेना का विद्रोह होता क्यों है। दोस्तों, एक सीक्वेंस है इतिहास में, क्योंकि ये जो विद्रोह हो रहा है इस विद्रोह को इस नौसेना विद्रोह का या बगावत जो नौसैनिक कर रहे हैं, इन नौसैनिकों को बचाने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आते हैं। इसलिए इतिहास के सीक्वेंस में इसे भी जानना अच्छे से पड़ जाता है। दोस्तों, दरअसल अगर कारण समझे जाए दोस्तों, शाही नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 से 23 फरवरी 1946 तक हो रहा है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं। कारण क्या था, शाही नौसेना के लोगों ने विद्रोह की क्यों किया था। जैसे अगर क्यों किया था देखें तो रॉयल इंडियन नेवी के अंग्रेजी अधिकारी, यानी एक जहाज होता था रॉयल इंडियन नेवी, नेवी का एक जहाज होता था जिसके जो अंग्रेजी अधिकारी होते थे, अंग्रेज अधिकारी होते थे, है दोस्तों, उन लोग प्रजाति भेदभाव करना प्रारंभ कर दिए थे। यानी प्रजाति भेदभाव करते थे। प्रजाति भेदभाव क्या होता है, जैसे काले हैं गोरे हैं, है दोस्तों, तो काले होने के नाते गोरे होने के नाते इस प्रकार का बड़े पैमाने पर भेदभाव होता था। वो भेदभाव किस प्रकार का होता था, वेतन के स्तर पर होता था, खाने के स्तर पर होता था। वेतन, खाना और भत्ता इस इनके स्तर पर भी बड़े पैमाने पर होता था। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, अगर आप पूरा स्पष्टीकरण चाहते हैं तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, नौसेना की बगावत का कारण रॉयल इंडियन नेवी के अंग्रेजी अधिकारियों एवं सैनिकों के द्वारा भारतीयों के साथ प्रजाति भेदभाव करना एवं समान कार्य के बाद भी असमान वेतन वितरण करना इस विद्रोह का तात्कालिक कारण था। भोजन की आपूर्ति तथा कमांडर किंग का बयान था कि कुत्तों में भिखारियों के चयन की आजादी नहीं दे सकते हैं। इस विद्रोह का प्रारंभ है दोस्तों, यानी इसका मेन कारण क्या था, समान कार्य के लिए असमान वेतन दे रहे थे। यानी जो कार्य अंग्रेजी सैनिक कर रहे हैं वही कार्य भारतीय सैनिक कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी सैनिकों का वेतन ज्यादा था, भारतीय सैनिकों का वेतन कम था। लेकिन इस रॉयल नेवी, इस शाही नौसेना विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था कि जो भोजन दिया जा रहा था, है दोस्तों, जो भोजन दिया जा रहा था वह भोजन बहुत ही घटिया किस्म का था। और इसी भोजन को लेकर के नौसैनिकों ने जो है दोस्तों कुछ मांग किया कि भोजन की क्वालिटी को बढ़ाया जाए, अच्छा भोजन दिया जाए। इस पर जो किंग कमांडर थे, है दोस्तों, जो कमांडर किंग का बयान था कि कुत्तों में भिखारियों को चयन की आजादी नहीं दे सकते हैं, है दोस्तों। बस मेन कारण नहीं था, समान कार्य भारतीय भी कर रहे थे, भारतीय नेवी सैनिक भी कर रहे थे और वही कार्य अंग्रेजी सैनिक भी कर रहे थे, लेकिन उनमें वेतन के लेकर के असमानता था। यानी अंग्रेजों के वेतन ज्यादा था, भारतीयों नेवी के जो सैनिक होते थे उनका वेतन कम होता था, है दोस्तों। और इसके बाद जो ये सैनिक होते हैं, इनकी जो कमांडर चीफ थे, एक कमांडर किंग का बयान आता है भारतीयों के लिए, कहते हैं कि कुत्तों एवं भिखारियों को चयन करने की आजादी नहीं दिया जाएगा, है दोस्तों। यहाँ पर हमने लिखा है, विद्रोह का शुरुआत होता है HMIS तलवार नामक नौसैनिक जहाज से हुआ था। शीघ्र ही इसमें कैसल पोर्ट बैरक के नाविक कैसल और पोर्ट बैरक के नाविक भी हड़ताल में शामिल हो गए। यानी इनके विद्रोह में ये लोग भी शामिल हो गए, हड़ताल करने लगे, काम धाम छोड़ करके। अंबाला, जबलपुर के नौसैनिक भी शामिल हो गए। 19 फरवरी को कराची में दमन के दौरान, यानी 19 फरवरी में इस विद्रोह का दमन करने के लिए जब अंग्रेज अधिकारी गए तो उस दमन के दौरान 6 नाविकों की मौत हो गई। एक प्रकार से कहें 6 नाविक सैनिकों की मौत हो गई, है दोस्तों, 6 नाविक सैनिकों की मौत हो गई। शीघ्र ही यह जो विद्रोह होता है दोस्तों, बंबई, मद्रास, विशाखापत्तनम, कलकत्ता, कोचीन, बहरीन, अदन तक पहुंच जाता है। यानी इतने बड़े पैमाने पर यह विद्रोह शीघ्र ही पहुंच गया। अगर पूरा डाटा आप समझने का प्रयास करिए कि इन्होंने कहा था कि कमांडर किंग ने कहा था कि कुत्तों भिखारियों को जो है चयन की आजादी नहीं दे सकते। इस विद्रोह का जो प्रारंभ होता है HMIS तलवार नामक नौसेना के जहाज से हुआ था। विद्रोह के अगले ही दिन कैसल और पोर्ट बैरक के नाविक भी हड़ताल में शामिल हो गए। अंबाला और जबलपुर के सैनिकों ने सहानुभूति के स्वरूप में हड़तालें कर दी। 19 फरवरी को कराची के नाविकों ने भी हड़तालें कर दी। कराची में दमन पूर्वक आत्मसमर्पण कराया गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए। यानी कराची में जो
नौसैनिक थे नेवी के, उन्होंने जब विद्रोह किया तो कराची के सैनिकों का जो है दमन जो है क्रूरता पूर्वक कराया गया, जिसमें 6 नाविक मारे गए। विद्रोह का विस्तार अब हो गया कहां तक? बंबई, मद्रास, विशाखापत्तनम, कराची, कलकत्ता, कोचीन, बहरीन एवं अदन तक। यहाँ तक हमने पहुंचा था कि यहाँ तक विद्रोह पहुंच गया था। नौसेना विद्रोह में इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद का नारा लगाया गया था दोस्तों। आजाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो आदि नारे लगाए गए थे। यानी हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद है दोस्तों। इंकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद, आजाद हिंद फौजी जो जिन आजाद हिंद सैनिकों को जो आपने बंदी बनाया उन्हें रिहा किया जाए आदि नारे लगाए गए थे। सो दोस्तों, इस नौसेना के विद्रोह के समर्थन में 22 फरवरी 1946 को, समझिए 22 फरवरी 1946 को बंबई में एक अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया था। हमने यहाँ पर लिखा था